हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आई हूँ यूपी टेट 2026 पेपर 2 साइंस के लिए। कल हमने किया था पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये उसी का पार्ट है, मानव दांत और जीभ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूपी टेट के लिए ही नहीं, सी टेट या फिर आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मानव दांत और जीभ। देखो, जो मानव दांत है, जो दांतों का अध्ययन है, उसको क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। हमारे दांत होते हैं वो एक कठोर टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में बताया था कि जो हमारा शरीर है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी हमारे शरीर को अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो हमारे शरीर का सबसे जो छोटा भाग है वो क्या है? सेल है, कोशिका है। और कई सारी कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो जो मानव दांत है ना वो एक हार्ड टिश्यू के बने होते हैं। अब हम बात करते हैं दांतों में अगर जो क्लोरीन की मात्रा है अगर वो बढ़ जाए तो उससे क्या होगा? यह दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं दांतों की संरचना की। ठीक है, देखो, जो हमारे दांत होते हैं ना उन पर दो परत पाई जाती हैं, दो परतें पाई जाती हैं जो हमारे दांत होते हैं। देखो इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सपोज़ ये हमारा दांत है और इसकी ये दो परतें हैं। ठीक है, जो ये ऊपर वाली परत होगी इसको क्या बोलते हैं? इनेमल। और जो ये नीचे वाली परत होगी इसको क्या बोलते हैं? डेंटिन। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको क्या कहते हैं? इनेमल। और जो आपके दांत का ऊपरी हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है? इनेमल। और इसके नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? डेंटिन, जो कि नर्व से जुड़ी होती है। तो ऊपर वाले भाग को इनेमल और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? डेंटिन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का कठोर भाग कौन सा है? तो हमारे शरीर का कठोर भाग क्या है? इनेमल है। और इनेमल दांत का सफ़ेद बाहरी आवरण होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है? मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो एक चट्टान जैसा कठोर खनिज है। और जो डेंटिन है वो नर्व से जुड़ा होता है। तो जब आपके दांत का इनेमल घिस जाता है, जब ये वाला हिस्सा हमारे दांत का घिस जाता है तो क्या होता है? जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो जो हम ठंडा पानी पीते हैं वो किसके संपर्क में आता है? डेंटिन के संपर्क में आता है। इसी वजह से हमें झुंझुनाहट सी फील होती है, क्योंकि जो डेंटिन है वो सीधे किससे जुड़ा होता है? नर्व से जुड़ा होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं दांतों के प्रकार कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जो हमारे दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे मुख में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क आदमी के मुंह में 32 दांत होते हैं। क्लियर है? तो जो वो 32 दांत हैं उनको क्या कहा जाता है? ऐसा तो नहीं है कि सभी दांतों को एक ही नाम से बुलाया जाता है। देखो, जो हमारा ऊपर का जबड़ा है ना, ये वाला ऊपर का जो जबड़ा है, ये नीचे का, तो जो दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं वो ही सेम दांत नीचे के जबड़े में होते हैं। क्लियर? यानी कि आकृति के आधार पर जितने दांत ऊपर के जबड़े में पाए जाते हैं उतने ही दांत नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब हम देखो 1 बाय 1 करेंगे। तो देखो, जो आपके सामने दिख रहे हैं कृंतक, इंसिजर, ये वाले जो दांत हैं, जो आपके सामने के 4 दांत होते हैं, जो हमारे सामने के 4 दांत होते हैं ना, जो किसका काम करते हैं? काटने का काम करते हैं।
ये रहा देखो, किसका काम करता है, काटने का काम करते हैं। ये 4 ऊपर और 4 दांत नीचे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इंसीजर कहा जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो क्या है, रदनक, कैनाइन। ये जो इंसीजर है उसके बगल में जो दांत होते हैं इनको कैनाइन कहा जाता है। इनकी संख्या 2 ऊपर और 2 नीचे होती है, और जो इनका काम है वो क्या है, चीर फाड़ करना। अपने दांत देखो, 4 दांत की साइड में जो 2 नुकीले दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, 2 ऊपर और 2 नीचे, उनको क्या कहा जाता है, रदनक, जो कि चीरने का काम करते हैं। अब देखो क्या है थर्ड वन पे, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर। जो प्रीमोलर है, कैनाइन की साइड में लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी 2 प्रीमोलर दांत हैं, तो 4 प्रीमोलर दांत है। ठीक है, 4 प्रीमोलर जो दांत वो ऊपर है और 4 नीचे है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, टोटल 8 हो गई। क्लियर, 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड। अब हम बात करते हैं चवर्णक की, मोलर। ये संख्या में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, ये किसका काम करते हैं, भोजन को पीसने और चबाने का काम करते हैं। तो जो एक वयस्क व्यक्ति है उसके मुख में कितने दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। यहाँ तक सभी को समझ आया? कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये डाउट है, मैं उसी पर कंप्लीट वीडियो आपको बना दूंगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs आपको कराऊंगी, और यहाँ से ज़रूर 1 या 2 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है ये, वहाँ पर ये इसीलिए पूरा डिटेल में नहीं कराया गया क्योंकि इतना लेंथी टॉपिक हो जाता, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से समझ नहीं आता, तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स को अलग से निकाला है जहाँ से क्वेश्चन उठकर आते हैं। अब देखो नेक्स्ट, मानव दांत की अवस्थाएं। ठीक है, तो जो मानव दांत है उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो दूध के दांत होते हैं और एक, देखा होगा आपने, जो छोटा बच्चा होता है, टेम्परेरी जिनको टीथ बोलते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। और जो टेम्परेरी टीथ हैं वो 14 से 15 वर्ष की उम्र तक दूध के जो दांत हैं वो टूट जाते हैं और नए दांत वहाँ पर उग आते हैं। क्लियर। अब जो दूसरे वाले टाइप के दांत है, स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, ये संख्या में कितने होते हैं, 32, जो कि जीवन पर्यटन चलते रहते हैं, जीवन भर रहते हैं। तो मनुष्य के पूरे जीवन में कितने दांत निकलते हैं, 52 दांत निकलते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि बच्चे में कितने दांत होते हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 20। और अगर आए मनुष्य के पूरे जीवन काल में तो आंसर क्या होगा, 52 टोटल बताएंगे हम वहाँ पर, मिल्क के भी और स्थायी भी। ठीक है, तो दूध के दांत कितने हैं, 20, और वयस्क जो मनुष्य है उसमें कितने हैं, 32, और पूरे जीवन काल में कितने होते हैं, 52। प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाओगे प्रमोशन के लिए या कैसे भी, जो भी टीचर भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से कहीं नहीं गया अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया। तो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, और बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो एग्ज़ाम में इस टॉपिक को पढ़कर नहीं जाते। बट ये इतना इजी है कि इसको रटने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको इसको इतने इजी वे में कराऊंगी कि आपको अभी के अभी ये याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या है। देखो मैं आपको ये पहले चाइल्ड का और एडल्ट का दोनों का बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो देखो जैसे ये दांत हो गए हमारे ऊपरले जबड़े में और नीचे भी, तो इनको हम क्या करेंगे, तो जो दांत है ना, दांतों को 4 भागों में बांट देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप ऊपर के दांत देखोगे तो जो दांतों का पैटर्न लेफ्ट साइड के जबड़े का होगा वही सेम राइट साइड के जबड़े का होगा। क्लियर। तो जो पैटर्न ऊपर के जबड़े में होगा वही सेम पैटर्न नीचे के जबड़े में भी होगा। तो इसीलिए इनको 4 भागों में बांट दिया जाता है और एक ही भाग के दांतों की संख्या देखी जाती है, क्योंकि जो एक भाग के दांतों की संख्या होगी उसी को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल जो दांतों की संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। अब देखो मान लो
कि ऊपर से केवल लेफ्ट साइड से दांत देखो आप, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में 2 इंसीजर है, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। हमने केवल एक ही साइड का देखा, तो इससे हमें सारे दांतों का पता चल जाएगा। एक कैनाइन है तो एक को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 कैनाइन हो गए। तो जो 2 प्रीमोलर है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 प्रीमोलर हो गए। उसके बाद 3 मोलर हैं, तो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो जो 3 लेफ्ट और 3 राइट, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल 12 मोलर हो गए। तो जो डेंटल फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है? हमने 4 भागों में बांटा था, क्लियर। तो हम अब क्या करेंगे? 4 भागों में बांटा था तो हम एक ही भाग के दांत लेंगे, क्लियर। एडल्ट के दांतों का जो डेंटल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 1 2 3। क्लियर है यहाँ तक सभी को? डिवाइडेड बाई 2 1 2 3 और इनटू में 2, तो क्या आ जाएगा? 32। तो एक एडल्ट में कितने दांत होते हैं? टोटल 32। और ये मानव का डेंटल फॉर्मूला है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको बच्चे के दांत का डेंटल फॉर्मूला बताती हूँ। बच्चे में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 20 होती है, ठीक है। एडल्ट में 12 मोलर होते हैं और बच्चे में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये डिफरेंस है। बच्चे में क्या जो प्री मोलर है वो नहीं होते और कुछ मोलर भी नहीं होते। जो प्रीमोलर दांत है 8, वह एक बार ही निकलते हैं। तो जो 4 मोलर दांत होते हैं जिनको विजडम टीथ भी कहा जाता है, अकल दांत जिसको हम कहते हैं, 4 मोलर दांत बच्चों में नहीं होते। ये जब निकलते हैं जब हम मैच्योर हो जाते हैं। तो बच्चों में 12 दांत कौन कौन से नहीं होते? तो जो 8 है, 8 तो प्रीमोलर नहीं होते और जो मोलर है वो कौन से नहीं होते? 4 मोलर नहीं होते। क्लियर यहाँ पे आप सभी को? 8 तो प्रीमोलर नहीं होते और 4 ये नहीं होते। तो देखो 8 और 4 12 नहीं होते। तो 32 में से जब 12 होगा तो कितना बचेगा? 20। तो टोटल बच्चों में कितने दांत होंगे? 20। तो जब हम इनका डेंटल फॉर्मूला निकालेंगे तो जो 20 दांत है 2 बार निकलते हैं। क्लियर? जो बच्चों में 20 दांत होते हैं ना वो जीवन में 2 बार निकलते हैं और जो 12 दांत है जो कि जीवन में एक बार ही निकलते हैं। तो जब हम बच्चों का डेंटल फॉर्मूला निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे? उसको भी ऐसे ही 4 भागों में बांट देंगे और एक भाग को ही देखेंगे। कोई भी साइड से देख लो, लेफ्ट से देख लो, राइट से देख लो। तो लेफ्ट में इंसीजर कितने हैं? कैनाइन देखो कितने हैं और मोलर देखो कितने हैं। फिर प्री मोलर को देखो तो जो कैनाइन है वो कितने हैं? 2। फिर इंसीजर देखो कितने हैं? 1। और जो मोलर है वो नहीं होते, 0 2। तो जो बच्चे का जो डेंटल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 2102 डिवाइडेड बाई 2102 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो जो बच्चों के दांतों का डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है? 2102 डिवाइडेड बाई 2102, ठीक है। अब जो टोटल जो दांत आए बच्चों के वो कितने हैं? 20 है। आप प्लीज इन दोनों फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। दोनों के दोनों फॉर्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में दांतों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले टाइप का जो दांत है वो क्या है? इंसीजर। हम कहते हैं ना कि जो हमारे जो आगे के दांत होते हैं ना जो भोजन को पकड़ने और काटने का कार्य करते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये वाले जो होते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। तो इनको स्माइल टीथ भी कहा जाता है। हाथी के बाहर दिखने वाले दांत भी कृंतक होते हैं। हम कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो हाथी के खाने के दांत है वो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। तो जो हाथी के दांत दिखने वाले होते हैं वो इंसीजर होते हैं, कृंतक होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड टाइप, रदनक कैनिन को। जो कैनाइन है देखो ये दांत चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं।
तो जो सबसे नुकीले होते हैं, और ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये साइड में पाए जाते हैं, ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मानव है वो शुरुआत में कैसा था? मांसाहारी था। तो देखो, कई मनुष्य में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मनुष्य में 32 ही दांत होते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, मनुष्य में किसी में 30, किसी में 28 दांत भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनमें जो अकलदार जिसको हम बोलते हैं वो कम निकलते हैं। इसीलिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि 30, 28, 32, तो आपको किस पर टिक करना होगा? 32 पर आपको टिक करना होगा। कंफ्यूज मत होना, कभी आप वहाँ बैठ के अपने दांत गिनने लग जाओ कि कितने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो अकलदार है वो सभी में निकले सारी की सारी, ठीक है। तो कई बार वेरिएशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, प्रीमोलर जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। यह दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, चवर्णक मोलर, यह भोजन को पीसने के साथ लार मिलाने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अकलदार इन्हीं का भाग होती है और अब एक अवशेषी अंग बन गई है। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम देखो, दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांतों के टाइप देखते हैं। कई बार डीप क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांतों के प्रकार कौन सा इसमें से टाइप है। आपको 3 एग्जाम्पल वहाँ से दे देंगे, 1 यहाँ से दे देंगे। अगर आप इसको पढ़कर नहीं जाओगे तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो दांतों के जो प्रकार है वो ये वाले पढ़े थे, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, और ये कहाँ से आ गया? तो देखो, जो दांतों की बाहरी बनावट है उसके आधार पर जो दांतों के प्रकार है वो नंबर 1 देखो क्या है? समदंती, होमोडोंट। तो जो दांत है वो होमोडोंट टाइप के होते हैं। किस में होते हैं? जिन जंतुओं के जबड़ों में सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? होमोडोंट टाइप। तो जैसे कि सांप है, छिपकली है, कछुआ है, ठीक है, मछली है, इनमें किस टाइप के दांत पाए जाते हैं? होमोडोन टाइप के दांत पाए जाते हैं। सभी दांत एक जैसे होते हैं। तो देखो, खुद ही आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि ये क्या ह्यूमन बीइंग भी इसी में आते हैं? जो मैमल्स हैं वो इसी में आएंगे? नहीं आएंगे ना, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो एक जैसे नहीं होते। हमारे जो दांत हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सेकंड होता है विषमदंती, हेटेरोडोंट। जिन जंतुओं में जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, जैसे कि उदाहरण मैमल्स, स्तनधारी, ठीक है। तो ये रहा, देखो हमारा जो एग्जाम्पल है, हम इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा जीभ के बारे में बताऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। कई बार सीटेट यूपीटेट में क्वेश्चन यहाँ से आया है कि विच पार्ट ऑफ द टंग, मतलब कि शो करता है टेस्ट आपको, उसमें कुछ भी वो आपको दे देंगे, सोल्टी टेस्ट, टंग के कौन से पार्ट से फील करते हैं हम लोग। तो देखो, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है ये भी। जीभ, यह किससे मिलकर बना होता है? यह मांसपेशियों से बनी संरचना है जिस पर स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। यह एक संवेदी अंग है जो स्वाद बताने का कार्य करता है। और जो मनुष्य है उसमें स्वाद कलिकाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है? 2000 से 8000 होती है। उम्र के साथ इनकी जो संख्या है वो घटती जाती है। इसीलिए जो उम्र के साथ साथ ना हमें टेस्ट का हमारा पता हमें चलना क्या हो जाता है? कम हमें पता चलता है टेस्ट का, ठीक है। तो जीभ का जो मध्य भाग है, देखो जो जीभ का ये वाला भाग है रेड वाला, ये सक्षम नहीं होता, अर्थात ये कैसा होता है? ये टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब नेक्स्ट देखो, पेपिली क्या है? जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने। आप अपनी टंग के ऊपर देखो हाथ पे उंगली से कि हमारी जीभ पर छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हम पेपिली बोलते हैं। ज़्यादा डीप में तो खैर इतना नहीं आएगा, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पेपिली क्या है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब मैं देखो आपको थोड़ा ना ये बता देती हूँ कि जो हमारी टंग है उसका कौन सा हिस्सा क्या बताता है। देखो, जो हमारी जीभ है ना, जो बिल्कुल अग्रभाग है, ये क्या, इससे ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं यहाँ पर, इससे हमें कोई भी हमने भोजन मुंह में लिया उसके मीठे का पता चलता है, ठीक है। और जो साइड वाली हैं उससे कि खट्टे का पता चलता है। और जो नमकीन है उसका पता कहाँ पर चलता है? ये जो साइड में जो होती है
इधर इधर वाली जो होती है, इससे हमें सोल्टी है कोई भी हम खा रहे हैं उसका पता चलता है। और अगर कोई चीज़ कड़वी है तो जीभ के जो सबसे पीछे वाला भाग है, इससे हमें खट्टे मतलब कड़वा है कोई चीज़ उसका पता चलता है। तो क्लियर आप सभी को? देखो ये ऐसे है, सबसे पहले यहाँ पर स्वीट, फिर उसके बाद जो खट्टा होगा वो यहाँ पर है, फिर उसके बाद नमकीन वाली यहाँ पर होती है और ये बिटर वाली है। इस तरीके से आप इसको अपने आप ही देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। अब हम चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट PYQs की तरफ। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये PYQs, इनको ध्यान से आप सुनना और अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, जिसमें ज्ञान दांत भी शामिल है? तो देखो एक वयस्क मनुष्य में जो दांतों की संख्या है वो कितनी होती है? 32 होती है। क्लियर सभी को? मैंने आपको 1 बाय 1 एक एक टाइप बताया है दांतों का, और ये भी बताया है कि कितने नंबर्स होते हैं, और ये भी बताया है उसके बाद कि उनका फॉर्मूला क्या है। तो देखो जो प्री मोलर है वो 8, मोलर है वो 12, ठीक है। तो आप ऐसे ही करके, जैसे इंसीजर है, कैनाइन है, ऐसे करके इनको याद कर लो और फिर टोटल करके देखो 32 ही इसका आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी में 32 ही दांत होते हैं, किसी किसी में जो विजडम टीथ है वो कम निकलते हैं, ठीक है। तो उनमें आपको उस केस में 28 या 30 दांत भी देखने को मिलते हैं। बट अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वहाँ पर हम जो 32 है उसी को टिक करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। जो ऑप्शन सी है ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः एक वयस्क मनुष्य में कितने चवर्णक दांत होते हैं, कितने मोलर टीथ होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं मोलर टीथ? ऑप्शन बी हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 होते हैं। मनुष्य में के जीवन में दांत कितनी बार निकलते हैं? तो जो मनुष्य के जीवन में जो दांत है वो कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन, सॉरी ये ना इनमें ऑप्शन गलत है, 2 टाइम्स निकलते हैं। क्लियर? ये गलत है, इसमें ऑप्शन इनमें रॉन्ग है। तो कितनी बार? 2 टाइम्स। नेक्स्ट देखो, एक वयस्क मानव में कितने रदनक दांत होते हैं? तो जो एक वयस्क मानव है उसमें कितने रदनक दांत, कैनाइन टीथ कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रीमोलर और मोलर दांतों का अनुपात क्या है? तो देखो जो प्रीमोलर है वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, और जो मोलर है उनका अनुपात 8:12 होता है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या आ गया हमारा इसका अनुपात? 2:3। तो जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है? बताओ फटाफट। ऑप्शन सी दांतों का इनेमल। क्या है? बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। दूध के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? दूध के दांतों का दंत सूत्र जो मैंने आपको अभी बताया था ना, दूध के दांतों का दंत सूत्र 2102। 2102, क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें जो प्रीमोलर दांत है वो नहीं होते हैं। तो जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2102, सॉरी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट कर लेना इसको, वो बाय मिस्टेक मुझसे बी ऑप्शन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। टंग के केस में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। देखो कड़वा स्वाद, बिटर टेस्ट जीभ के किस भाग में महसूस होता है? तो जो कड़वा स्वाद है वो मैंने कहाँ बताया था? बैक पार्ट में, ऑप्शन सी पीछे वाले भाग में, ठीक है। और अगर बात आती है मीठे स्वाद की, मीठा स्वाद देखो जीभ के किस भाग में महसूस होता है? तो टिप पर, बिल्कुल अग्रभाग में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं ना वो कितनी होती है? तो जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2000 से 8000 तक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको जो आज का टॉपिक है
वो समझ आया होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट जुलाई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए कल फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।